Assalamualaikum. Dear students, we are studying first chapter of 8th class operation on sets. हमने मुख्तलिफ ऑपरेशन जो है वो स्टडी कर चुके हैं, लेकिन आप अपनी बुक के पेज 9 पे देखें। वैन डायग्राम का जिक्र है और साथ उनका इंट्रोडक्शन भी है। जॉन वैन जो कि एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, और साथ इसकी डेफिनेशन है कि यूनिवर्सल सेट इज़ रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की शेप में होता है। इट इज इट्स सबसेट आर रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड फिगर। एक सर्कल की शेप में जो है वो हम उसको लिख देते हैं। बुक को अब ज़रा बंद करके ज़रा इस लेक्चर को गौर से देखिएगा, क्योंकि ये लेक्चर आपको समझ आ गया तो फिर आपको वेन डायग्राम जो है वो अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अब आप इसमें देखें कि हमें इसमें 3 किस्म के सेट जो चाहिए होते हैं। एक तो होता है डिसजॉइंट सेट। हम जितने भी सेट पढ़ रहे हैं उनको हम डिसजॉइंट सेट में देख सकते हैं कि या तो वो डिसजॉइंट सेट होगा या वो ओवरलैपिंग सेट होगा। या फिर वो सबसेट होगा, या फिर वो सबसेट है। ये अब आपने खुद देखना है कि इसमें से सबसेट कौन सा है, ओवरलैपिंग कौन सा है और डिसजॉइंट कौन सा है। डिसजॉइंट जिसमें एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो वो डिसजॉइंट सेट होते हैं। अगर हम उसकी डायग्राम बनाएं तो वो तकरीबन इस तरह बनेगी, यानी कि ये रेक्टेंगल तो यूनिवर्सल सेट को शो कर रही है। इसके अंदर ये 2 सेट हैं, क्लोज्ड फिगर है, एक ए है और एक बी है। क्योंकि दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसीलिए दोनों अलग-अलग होंगे। और ओवरलैपिंग में क्या होता है, ओवरलैपिंग सेट जो है उसमें एट लीस्ट वन एलिमेंट इज कॉमन बट नॉट इज द सबसेट ऑफ द अदर। कॉमन ज़रूर होंगे, कुछ पोर्शन जो है वो कॉमन होता है ए और बी का, लेकिन दोनों जो हैं वो एक दूसरे के सबसेट नहीं होते, यानी कि ए और बी। और सबसेट में if all the element of A are present in the B, इसका सबसेट हम पढ़ चुके हैं कि जिस सेट, अगर एक सेट के तमाम एलिमेंट दूसरे सेट में भी हों तो वो एक सबसेट कहलाता है। हाँ, B इज ए सबसेट ऑफ ए भी हो सकता है, ये B आ जाए और B इज ए सबसेट ऑफ ए, यूँ भी हो सकता है। यूँ ये 4 डायग्राम आपके जहन में जो है वो होनी चाहिए जब हम वेन डायग्राम बनाते हैं, ख़ास तौर पे 2 के लिए। जब 3 के लिए आएंगे तो फिर भी यही जहन में होनी चाहिए। और इसमें या तो हम यूनियन फाइंड करते हैं, या फिर इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, या फिर डिफरेंस फाइंड करते हैं। अब इसमें देखें कि यूनियन अगर फाइंड करें तो तमाम एलिमेंट जो है वो लिखे जाते हैं। तो इसको शेडेड करते हैं, ये शेडेड पार्ट इसका आंसर होता है। आप ऐसे शेड कर दें, कोई डिज़ाइन बना दें, कोई कलर जो है वो फिल कर दें, किसी भी तरह जो है वो आप कर सकते हैं और वो आपका आंसर को शो करता है। अब इसमें ए और बी के तमाम एलिमेंट होंगे, लेकिन आपको पता है कि सेट में जो एलिमेंट है वो कॉमन एलिमेंट एक ही दफ़ा लिखे जाते हैं, इसीलिए जो शेडेड एरिया उसको भी हम एक ही दफ़ा कंसिडर करेंगे। और बी, ए और बी हो तो जो आउटर मोस्ट होता है वही आंसर होता है, यानी इसका आंसर बी सेट होगा। और अगर बी सबसेट ऑफ ए हो तो इसका आंसर जो है वो ए होगा। अब ये इसकी डायग्राम बनेंगी इन तीनों टाइप्स के जो सेट हैं। 4 डायग्राम, क्योंकि सबसेट की 2 हैं। और अगर हम इंटरसेक्शन लें तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट होते हैं। ये देखें, दोबारा उस डायग्राम को हम बनाएंगे क्योंकि ये डायग्राम बनेगी डिसजॉइंट सेट की। अब इसका आंसर क्या होगा, आंसर तो यही है ना कि इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट लिखते हैं, लेकिन इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है तो ये डिसजॉइंट है ना, तो इसलिए इसको एज इट इज़ रहने देंगे और ये इसका आंसर एक एम्प्टी सेट होगा। अगर हम ओवरलैपिंग सेट पे आते हैं तो ये देखें, कुछ हिस्सा जो है वो शेडेड है जो कि कॉमन है, ओवरलैपिंग होते हुए हैं जिसमें एटलीस्ट, तो ये इसका आंसर होगा, ये ए और बी का, क्योंकि यही शेडेड है। और अगर हम सबसेट में इसको लिखते हैं
तो सबसेट में देखें, जो अब यूनियन में तो जो बाहर वाला सेट है वो आंसर है, लेकिन इंटरसेक्शन में जो अंदर वाला सेट है वो आंसर होगा, क्योंकि यही कॉमन है ए और बी में। इसी तरह अगर बी इज ए सबसेट ऑफ ए हो तो बी जो है वो इसका आंसर है, ये वाला अंदर वाला सेट। और हमने इसको एक ब्रैकेट रेक्टेंगल में लिखना है जो कि यूनिवर्सल सेट को शो करते हैं। और अगर हम ए डिफरेंस बी लिखेंगे तो वो तमाम एलिमेंट, पहले तो डिस्जॉइंट सेट की डायग्राम बनाएंगे, वो तमाम एलिमेंट जो फर्स्ट में हो और बाद वाले में ना हो, तो ये तो दोनों अलग-अलग सेट है, तो इसलिए इसका आंसर सिर्फ यही आएगा कि ए के तमाम एलिमेंट आ जाएंगे। और अगर ये ओवरलैपिंग में आ जाए तो ओवरलैपिंग में देख लें, यानी कि ए और बी। अब ए का ये पोर्शन जो है जो कि कॉमन है वो बी में भी है, तो हम उसको छोड़ देंगे, उस पोर्शन को छोड़ के बाकी जो है वो आंसर होगा। ये ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आ जाएगा। और अगर हम सबसेट में आ जाएं तो सबसेट में ये देखें, हाँ जी, ए पहले है तो ए का कौन सा एलिमेंट है जो कि बी में नहीं है? ए तो सारे का सारा बी में है, तो इसका तो आंसर कुछ भी नहीं आएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। लेकिन जब हम बी को लेते हैं तो फिर ए का वो पोर्शन जो कि बी में नहीं है, यानी कि ये साइड, ये आंसर जो है वो इसमें आ जाता है।